स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज संडे है, तो संडे आपके लिए और हमारे लिए सभी के लिए कह सकते हैं कि एक स्पेशल डे होता है। सब सोचते हैं कि आज छुट्टी एक खास दिन है ना। तो आज के लिए जो मैं स्पेशल क्लास रखा हूँ, तो आज हमारा बेसिक साइंस का दूसरा पार्ट रहेगा, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। इसका पहला वीडियो आपने देखा है, जो कोई नहीं देखे हैं उसको एक बार और देखें, जो देखे हैं एक बार पुनः देख लें, तो आपको जो कॉन्सेप्ट था तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया था पिछली बार कि हमने जो उसमें 15 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के नाम बताए थे, वो सारे आपके पीएचडी एग्जाम में आए हुए हैं। मैं उसको छांट करके पूरी लिस्ट बना के आपको समझाया था, ठीक है। तो आज मैं आपको दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप सभी का हमारी फिजिक्स क्लास में धन्यवाद, ठीक है, वेलकम है। अब आज आइए हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। बेसिक साइंस दूसरा पार्ट है, इसमें भी अपन बात करेंगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है। आपने जैसे उसमें 15 पढ़े थे, 15 नहीं 17 बताए थे। आज वाले में नेक्स्ट उसी के आगे जो कुछ छूट गए थे उनको आगे बता रहा हूँ। अगर आप इतना बता देंगे, दोनों पार्ट देख लेंगे, तो ये 100% है कि आपका मेन एग्जाम में 1 नंबर तो क्लियर है, कभी कभी 2 नंबर कभी आता है, ठीक है। तो आज का हमारा पहला साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का नाम देखिए, इसका नाम है आइडियोमीटर। क्या नाम है इसका? आइडियोमीटर, ठीक है। तो आइडियोमीटर से अपन क्या करते हैं, तो देखिए हमने इसलिए यहाँ बताया है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आइडियोमीटर क्या है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। इसी से मिलता जुलता आपको वर्ड मिलेगा, नीचे हमने लिख दिया इसलिए आइडियोफोन। ये आइडियोमीटर है, ये आपका आइडियोफोन है। तो जिसमें फोन वर्ड लगा है, तो फोन हम लोग क्या करते हैं, फोन से हम लोग किसी फोन आता पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। सुनना मतलब दोषयुक्त श्रवण शक्ति को सुधारने में। जब फोन रहेगा तो कहाँ पे श्रवण मतलब आप मेमोरी में फीड करिए कि दोष मतलब फोन लगा है, फोन हम लोग पहले क्या करते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं। तो दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने हेतु प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाता है? आइडियोफोन। लेकिन जब आइडियोमीटर रहेगा, तो मीटर मतलब हम कह सकते हैं किसी तीव्रता को नापने संबंध, यानी कि आपको एक को रिलेट कर रहे हैं कि आप माइंड में एक फीड करिए ताकि आपको डाउट ना रहे। जब आपका आइडियोफोन माइंड में सेव हो जाएगा कि आइडियोफोन मतलब श्रवण, तो जो आइडियोमीटर बचेगा, आइडियो आप लोग ऑडियो सुनते हैं ना, ऑडियो ध्वनि होती होगी, तो आइडियोमीटर से क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, यानी कि आइडियोमीटर से अपन क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मेजर करते हैं। फिर उसी के आगे देखिए, ध्वनि प्रबलता की इकाई डेसिबल है। यही दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि ध्वनि प्रबलता की इकाई क्या है। जो आपका साउंड स्ट्रेंथ है, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है, डेसिबल। पहला क्वेश्चन क्या था, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है, आइडियोमीटर। इसी में दूसरा क्या बना, ध्वनि प्रबलता की इकाई क्या है, डेसिबल है। अब आगे देखिए, सामान्य बातचीत में ध्वनि की प्रबलता, सामान्य बातचीत में ध्वनि की प्रबलता 80 से 60 डेसिबल होती है। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं या हम आपसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं, हमारे और आपके बीच जो ध्वनि की प्रबलता होगी कितनी होगी, 80 से 60 डेसिबल के बीच, यानी कि इससे मैक्सिमम नहीं होगी ना उससे न्यूनतम होगी। यहाँ पे तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा कि सामान्य बातचीत में ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, 80 से 60 डेसिबल होती है। अच्छे से माइंड में फीड करिएगा, मैं लास्ट में से क्विज क्वेश्चन करवाऊंगा, मार्क टेस्ट, ठीक है। तो सामान्य बातचीत में ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है, 80 से 60 डेसिबल होती है। 3 क्वेश्चन कंप्लीट। उसी के आगे, यह ध्वनि मानव के लिए मानक स्तर, नोट करिएगा आप लोग, यह ध्वनि मानव के लिए मानक स्तर पर होती है। मतलब कोई पूछे कि स्टैंडर्ड मेजर क्या होता है, स्टैंडर्ड मेजर आपका 80 से 60 डेसिबल कहलाएगा। मानक मतलब स्टैंडर्ड। फिर 80 डेसिबल या इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि, मतलब कि यह तो 80 रहे या 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि क्या कहलाती है, ध्वनि प्रदूषण कही जाती है। क्या मान लो आपसे कोई बेसिक पूछे कि कितने डेसिबल की ध्वनि को आप ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं, तो आप बताएंगे 80 डेसिबल या 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को अपन क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। फिर अगला इसमें क्वेश्चन है, WHO के अनुसार सुरक्षित ध्वनि 45 डेसिबल है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है कि WHO के अनुसार
सुरक्षित ध्वनि, जो आपकी सेफ्टी साउंड है, कितनी होती है? 45 डेसिबल, 45 डेसिबल होती है। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि WHO की स्थापना कब की गई थी? तो आपको पता है 7 अप्रैल 1948 कब की गई थी इसकी स्थापना WHO के? तो 7 अप्रैल 1948। इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय। तो कोई पूछे कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, समझ रहे हैं क्वेश्चन? देखिए इसमें कितने क्वेश्चन बने, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। आइडियोमीटर से क्या नापते हैं? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ध्वनि प्रबलता की इकाई क्या होती है? डेसिबल। डेसिबल को 60 बोलते हैं डीबी। ठीक है, फिर सामान्य बातचीत में ध्वनि की प्रबलता 80 से 60 डेसिबल होती है, समझा दिए हैं। ठीक है, यह ध्वनि मानव के लिए मानक स्तर पर होती है। 80 डेसिबल या अधिक ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, और चौथा क्वेश्चन कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण के लिए ऑब्जेक्टिव। पांचवा क्वेश्चन सुरक्षित ध्वनि 45 dB। छठवां क्वेश्चन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। आठवां क्वेश्चन मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नौवां क्वेश्चन WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एक टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे, इसमें आपको 9 क्वेश्चन साथ में निकल रहे हैं। ठीक है, फिर इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन है आइडियोफोन। हालांकि मैंने शुरू समझा दिए हैं रिलेट करके, आइडियोमीटर और आइडियोफोन में डाउट नहीं होना है। तो आइडियोफोन मतलब बता दी कि फोन से हम लोग क्या करते हैं? फोन से पहले सुनते हैं, फिर बात करते बोलते हैं। तो फोन से सुनते मतलब सुनना, और सुनना को हिंदी में कहते हैं श्रवण। क्या कहते हैं? श्रवण करना। बोलते हैं ना श्रवण बाधित बालक है, मतलब कि उसको सुनाई नहीं देता है। ठीक है, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित। दृष्टि मतलब देखना, श्रवण मतलब सुनना। तो दो युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने, जैसे मान लीजिए किसी को कम सुनाई देता, ठीक है, आप देखते होंगे किसी किसी घर में लोग होते हैं जो इसको कम सुनाई देता है, तो डॉक्टर क्या करता, बोलते हैं इनको एक मशीन लिख दिया है। तो कौन सी मशीन होती है? उसी मशीन को बोलते हैं आइडियोफोन। जब व्यक्ति आइडियोफोन लगा लेता है तो उसे जो सुनाई देने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है वह सही हो जाती है, व्यक्ति उसको सही तरीके से सुन सकता है। तो आइडियोमीटर ध्वनि नापने वाला यंत्र, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। आइडियोफोन दो युक्त श्रवण शक्ति को सुधार करने हेतु यंत्र है। दो ऑब्जेक्टिव क्लियर आपके? दो नहीं, इसमें कई हो गए हैं। अब आप तीसरा नंबर इसमें डालिए। तीसरा आपका है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का नाम आप सुने हैं क्या? अगर जानते हो तो कमेंट करके बताइए कि अल्टीमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं। अल्टीमीटर किसी को याद है क्या? क्या होता है अल्टीमीटर? थर्ड नंबर आपका अल्टीमीटर। ठीक है, देखिए अल्टीमीटर से हम लोग क्या करते हैं, जो समुद्री तल होता है, समुद्री तल से विमान की ऊंचाई मापते हैं। यहां लिखेंगे समुद्र तल से विमान की ऊंचाई मापने में, समुद्र तल से विमान की ऊंचाई मापने में। ठीक है, जैसे बोले कि अल्टीमीटर क्या है, क्या अल्टीमीटर बीच कहाँ होता था, आप क्या बताएंगे? अल्टीमीटर का अपन उपयोग समुद्र तल से विमान की ऊंचाई, मतलब कि समुद्र के तल से जो विमान की ऊंचाई होती है उसे मेजर करने के अपन क्या यूज करते हैं? अल्टीमीटर। इसके पहले वीडियो में दो चीजें बताया था। एक चीज बताया था आपको फायदोमीटर। फायदोमीटर से कमेंट करके बताओ क्या मेजर करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा बताइए। फायदोमीटर से अपन क्या मेजर करते हैं? एनीवन कोई कमेंट करके बताइए। जिनका कमेंट आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक। अपन फायदोमीटर से क्या नापते हैं? समुद्र की गहराई। क्या नापते हैं? अगर आपको याद हो ठीक, हमने एक बार रिवाइज करा दिया है। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं, डेप्थ मेजर करते हैं। समुद्र की गहराई नापने में यूज किया जाता है फायदोमीटर का। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक वर्ड और है। आपको जो पहले वीडियो को पहला टॉपिक था, क्या था टॉपिक? याद है? अगर वीडियो देखेंगे तो
सोनार देखे थे, बताओ सोनार का यूज कहाँ करते हैं? इसको भी रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये भी समुद्र से रिलेटेड है। तो हमने बताया था पिछली वीडियो में कि सोनार का यूज भी करते हैं, तो हमने बताया थे साथ है सोनार और साथ है समुद्र। तो समुद्र में छिपी हुई वस्तु अर्थात समुद्र मतलब जल, जल में छिपी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए क्या यूज करते हैं? सोनार यूज करते हैं। और सोनार का पूरा नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। क्या होता है इसका पूरा नाम? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो तीनों बहुत ही मोस्ट हैं। पहला आपका सोनार क्या है, इसका पूरा नाम क्या मेजर करते हैं? सोनार का पूरा नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसमें क्या नापते हैं? समुद्र में छिपी हुई वस्तु का पता लगाने में, बताया था पिछला वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे समझाएं ट्रिक से। या पानी में छिपी वस्तु पता लगाने के लिए, और यहाँ फाइटोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं, और अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमान की ऊंचाई मापते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट? लेकिन प्लीज आप पहला वाला वीडियो एक बार और देखिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर जो मेरी बात मानते कि हमें देख पा रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, अब चलिए अपन नेक्स्ट में बात करते हैं। तो अल्टीमीटर क्लियर हो गया। कोई पूछे कि अल्टीमीटर से क्या मेजर करते हैं? तो समुद्र तल से विमान की ऊंचाई मापते हैं। क्या नापते हैं? समुद्र तल से विमान की ऊंचाई मेजर करते हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ नंबर के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो फोर्थ नंबर का हमारा इंस्ट्रूमेंट है, देखिए फोर्थ नंबर का इंस्ट्रूमेंट है लक्स मीटर। लक्स मीटर, तो बताइए क्या मेजर करते हैं? इसको भी हमने पिछले वीडियो में किसी को समझाने के साथ इसको ऐड किया था। तो लक्स मीटर से क्या मेजर करते हैं? तो देखिए, अगर आपने जो फिजिक्स क्लास पढ़े होंगे तो हमने बोला था लक्स मिलता जुलता वर्ड किससे है? फ्लक्स से। लक्स किससे मिल रहा? फ्लक्स से। और हमने फिजिक्स पढ़ा था विद्युत फ्लक्स। तो फ्लक्स में हम क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट याद होगा कि एक पेपर लेके फाड़ करके उसमें हम क्या मारते थे? प्रकाश। मोबाइल की टॉर्च दिखाई वीडियो देखे होंगे, टॉर्च फोकस मारे थे। तो फोकस क्या करता है कि यहाँ पे जो प्रकाश की तीव्रता आती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो कुल मिला के क्लियर ये हुआ कि लक्स मीटर से अपन क्या नापते हैं कि यहाँ पे जो प्रकाश की तीव्रता पड़ती थी उस तीव्रता को मेजर करने के लिए क्या यूज किया गया? लक्स। तो लक्स का संबंध फ्लक्स से। फ्लक्स में क्या करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट डालते हैं। मेजर करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या यूज करते हैं? लक्स। तो अपन क्या सीखेंगे यहाँ पे? लक्स मीटर लिखिए, प्रकाश की तीव्रता मापने में क्या हो जाएगा? लिख लीजिए, लक्स मीटर में प्रकाश की तीव्रता मापने में, प्रकाश की तीव्रता मापने में। यदि कोई पूछे कि लक्स मीटर से क्या मेजर करते हैं तो क्या बताएंगे? प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। नेक्स्ट है आपका ल्यूटिरोमीटर। नेक्स्ट है आपका ल्यूटिरोमीटर। ल्यूटिरोमीटर, इसका हो सकता है बहुत कम लोग नाम सुने होंगे। तो आप बताइए ल्यूटिरोमीटर क्या होता है? तो दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने में, दुग्ध मतलब दूध, दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने में, वसा की मात्रा मापने में। समझ पा रहे हैं? कोई पूछे आपसे कि ल्यूट्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं तो आप क्या बताएंगे? ल्यूट्रोमीटर से दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापते हैं। इसमें वसा होती है, फैट होता है, इसको किससे मेजर करते हैं? उसके लिए क्या यूज करते हैं? लीटरोमीटर। क्या यूज करते हैं? लीटरोमीटर। और इसी में हमने पिछली बार बताया था, एक आया था दूध से रिलेटेड लैक्टोमीटर। क्या आया था? लैक्टोमीटर। तो बताओ लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं? दूध की शुद्धता। लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं? दूध की शुद्धता। जैसे आपसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया कि दूध की शुद्धता किससे नापते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था भाई ट्रिक, पिछला वीडियो देखिए, आपको बार बार बोल रहे हैं। तो लीटरोमीटर से क्या नापते हैं? दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा नापते हैं, इस दूध में कितनी वसा की मात्रा है। लेकिन उसके के अंदर एक और आपका आता है लैक्टोमीटर, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। लैक्टोमीटर से नापते हैं दूध की शुद्धता। समझ में आ गया? तो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र लैक्टोमीटर, लेकिन दूध में वसा की मात्रा मापने वाला यंत्र लीटरोमीटर। राइट? समझ पा रहे हैं? अगर आपको समझ में आ रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट, अगर आपको लगता है कि हमारी क्लास और होनी चाहिए तो आप कमेंट करें प्लीज। अगर आपका प्रोत्साहन है हमारे लिए तो थोड़ा
ठीक है, आपकी थिंक है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत आपको पता है, पढ़ाना भी काफी कठिन काम है और मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आप भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज कमेंट्स बताएं और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी में आगे। तो बता दिए हैं लैक्टोमीटर लिखा है अलग से, क्या पिछली बार लिखा है तो मोस्ट है, लिख लीजिए बल्कि उसे 6वां नंबर डाल के कि लैक्टोमीटर से लिखा हुआ है, अच्छे से लिख दें, दूध के ऐसे लिख लीजिए लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने में, दूध की शुद्धता मापने में मेजर ऑफ प्योरिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमीटर से क्या नाप दोनों ला लाते हैं, इलेक्ट्रोमीटर से दूध की वसा की मात्रा मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे 7वें नंबर में। तो 7वां नंबर आपका जो आएगा, 7वां नंबर है आपका बैरोमीटर। बहुत मोस्ट टॉपिक इसको मिटा के होता है, इसमें कई पॉइंट हम दिखाएंगे, पिछली बार थोड़ा सा हिंट दिए थे अगर याद होगा तो। 7वां नंबर डालिए आप बैरोमीटर। ये सब आपने 11वीं फिजिक्स में पढ़ा भी है, एक बार 11वीं फिजिक्स आप अच्छे से पढ़िएगा, उसमें सब दिया हुआ है। तो डालिए आप 7वां नंबर बैरोमीटर। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर पिछली वीडियो में हिंट दिया था, वायुमंडलीय दाब मापने में क्या नापते हैं बैरोमीटर से, वायुमंडलीय दाब मापने में। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि बा से बैरोमीटर और बा से वायुमंडलीय दाब। कॉन्सेप्ट क्लियर, बा से बैरोमीटर, बा से वायुमंडलीय दाब मापने में। इसके साथ साथ ये बताइए कई और कहीं होता है, कहाँ होता है, मौसम संबंधी पूर्वानुमान की जानकारी लेने में तथा मौसम संबंधी पूर्वानुमान जानकारी लेने में, पूर्वानुमान की जानकारी लेने में जैसे कोई पूछे, बताते हैं ना कि आज भारी बारिश हो, आप सुनते हैं नहीं, बताते हैं कि अगले 24 घंटों में भारी बारिश होगी। ऐसे भी बोलते हैं कि अगले 24 घंटे में काफी तेज तूफान आएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो बताते हैं वैज्ञानिक लोग, इसके लिए क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर। इसमें आपको हम 3 पॉइंट लिखाएंगे, आप अपनी कॉपी निकालिए और पॉइंट डालिए। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट पॉइंट डाला रहे हैं, उदाहरण के लिए कैसे मान पता लगाते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप, हम बोल रहे हैं लिख भी दें, लिखिए जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक, लिख दें कि लिख लेंगे आप लोग, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक सडनली गिरता है, मतलब डाउन होता है, अचानक गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। तो आंधी आने की संभावना होती है, जैसे बोलते हैं ना वैज्ञानिक लोग कि अगले 24 घंटे में भयंकर तूफान आने की चेतावनी है। तो उसको कैसे बोलते हैं, जो आपको बैरोमीटर होता है, इस प्रकार से कुछ यंत्र होता है, उसमें जो पाठ्यांक होते हैं, पाठ्यांक जो उसके अचानक गिरते हैं, जब अचानक गिरते हैं उसे क्या पता चलता है कि जब बैरोमीटर पाठ्यांक अचानक डाउन हुआ तो क्या बताते हैं कि आंधी आ सकती है। इसलिए बोलते हैं संभावना है, निश्चित नहीं कि आएगी, आंधी आने की संभावना है, वर्षा होने की संभावना है, वहां पे संभावना व्यक्त करते हैं, प्रश्न लगाते हैं, क्लियर नहीं होता है। तो पहला टिप हुआ कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरे तो समझ जाइए कि आंधी आ सकती है। ठीक है, दूसरा टिप लिखिए इसी में आप, लिखिए जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है,
यही चीज से लिख लीजिए, यहां तक अभी हम लिखा रहे हैं। जब लिख दे क्या, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे गिरता है, तो क्या होता है बताइए, फिजिक्स वाले बच्चे बताएं क्या होता है। धीरे धीरे नीचे गिरता है, इन्हें नीचे लिख लीजिएगा, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है, वर्षा होने की संभावना होती है। तो वर्षा होने की संभावना होती है। समझ पा रहे हैं। जब पाठ्यांक अचानक गिर गया सडनली तो क्या हुआ, आंधी आएगी। जब पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या होगा, वर्षा होगी। समझ रहे कॉन्सेप्ट। अब इसी में थर्ड पॉइंट लिखिए, टिप नंबर 3 लिखिए, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, तो मौसम साफ यानी कि तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। तो दिन या मौसम में कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, दिन साफ रहने की संभावना होती है, साफ रहने की संभावना होती है, साफ रहने की संभावना होती है। समझ गए। तो 3 पॉइंट हैं, अचानक गिरा, आंधी आई, धीरे धीरे गिरा, वर्षा होने लगी, और धीरे धीरे जब ऊपर गया, ऊपर जाने पर क्या होता है, दिन साफ रहता है। तो 4 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र क्या है, बैरोमीटर। फिर बैरोमीटर के 3 पॉइंट, 3 चीज को आप नोट करिए और याद करिए। चलिए, अगला इंस्ट्रूमेंट है आपका क्रोनोमीटर। स्टोरेज करें। अगला इंस्ट्रूमेंट है आपका क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर हमने पिछली बार बताया था, किसी को याद है क्या, बताइए, कमेंट करें क्या यूज करते हैं। क्रोनोमीटर से क्या मापते हैं, किसी को अपने माइंड में फीड है क्या। क्रोनोमीटर से मापते हैं समय का यथार्थतापूर्वक मापन। क्या आएगा आपका 8 नंबर, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर इससे क्या नापते हैं, समय का यथार्थतापूर्वक मापन। यानी समय को यथार्थतापूर्वक मापने के लिए क्या यूज करते हैं, क्रोनोमीटर। क्या यूज करते हैं, क्रोनोमीटर। नेक्स्ट लिखिए मैनोमीटर। मैनोमीटर का नाम सुने आप लोग क्या, मैनोमीटर। बताइए इसका यूज कहाँ करते हैं, मैनोमीटर का यूज। मैनोमीटर से क्या नापते हैं, किसी को पता है क्या। तो मैनोमीटर से गैस का दाब मापते हैं। क्या नापते हैं, गैस का दाब मापने में। मैनोमीटर से क्या नापते हैं, गैस का दाब मापने में। यदि कोई पूछे गैस का दाब मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं, तो क्या बताएंगे, गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मैनोमीटर यूज करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखिए 10th नंबर, मैनो के बाद मैनोमीटर आपको हो गया है पायरोमीटर। पायरोमीटर इसको भी हमने पिछली बार बताया था, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, पीएससी में 3 बार आया है, वेरी वेरी मोस्ट। 3 बार पीएससी एग्जाम में आ चुका। मैं पिछली बार आपको ट्रिक से बताया था, लेकिन इस बार इसलिए बता रहे हैं
कि पिछली बार हमने इसमें एक कॉन्सेप्ट भूल गया था, इसलिए इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो पायरोमीटर से क्या नापते हैं, याद है क्या? हमने पिछली बार बताया था ना कि पायरो मतलब देखें यहाँ पे क्लियर करें तो पाई मतलब मैथमेटिकल में इसको बोलते हैं पाई। फिर यहाँ पे रो मतलब रो रहा है, मतलब पाई रो रहा, मतलब क्या हो रहा है, पाई रो रहा मतलब इसके आंसू बह रही है। तो पाई क्या कर रहा है, रो रहा है। हम बताए थे क्यों रो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तापमान क्या है, उच्च, सूर्य किरण पास है। तो यहाँ देखिए पाई रो, तो पाई रो रहा है, क्यों? क्योंकि सूर्य का तापमान उच्च है। उच्च तापमान मापने के लिए क्या यूज करते हैं, पायरोमीटर। जहाँ पे अपन लिखेंगे उच्च तापमान मापने के लिए, ताप मापन के लिए, उच्च ताप मापन के लिए। राइटिंग पर ध्यान ना दीजिएगा, राइटिंग मेरी नहीं आती है। अब देखिए हमने इसको दोबारा क्यों बताया हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर ट्रिक बता दिया हूं। उच्च तापमान, लेकिन कोई पूछे कितना तापमान, तो 800 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट नोट करिए, पिछली बार भूल गए थे। 800 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर ताप होता है तब अपन यूज करते हैं पायरोमीटर। समझ गए? पायरोमीटर यूज कब करते हैं, जब सूर्य के प्रकाश का तापमान कितना हो जाता है, यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस ऊपर होता है, तो वहां पे यूज करते हैं अपन पायरोमीटर। ओके, दो क्वेश्चन। पायरोमीटर क्या नापते हैं, उच्च तापमान नापते हैं। कितना उच्च तापमान, 800 डिग्री सेल्सियस एवं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, एनीमोमीटर। 11वां नंबर है आपका, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से क्या मेजर करते हैं बताइए? एनीमोमीटर से नापते हैं वायु का वेग। यहां लिखेंगे वायु के वेग मापन में, वायु के वेग मापन में, वायु के वेग मापन में। यानी कि कोई पूछे आपसे कि एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है, तो वायु का वेग। जैसे हमने बोला कि 332 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हवा चल रही है, इसको किससे मापा गया है, एनीमोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी में एक और जोड़ देते हैं, ट्रांसफार्मर। लास्ट क्वेश्चन मेरा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बारे में सभी कोई सुने होंगे, क्या होता है बताओ, बोलिए आप लोग सभी को। ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ, कोई कमेंट करके। पता है हिंदी में? कोई पूछ लिया आपसे मान लो कि ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या बताओगे? नहीं पता है? ट्रांसफार्मर को हिंदी में कहते हैं परिणामित। क्या कहते हैं इसको? परिणामित कहते हैं ट्रांसफार्मर को हिंदी में। तो ट्रांसफार्मर का यूज कहां पे होता है, लिख लीजिए, उच्च एसी वोल्टेज को, उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज, निम्न एसी वोल्टेज और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलने के लिए, और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलने के लिए। यदि आपसे कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर के यूज कहाँ करते हैं, क्या बताएंगे? उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलने के लिए, या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते थे, आपको एक स्पेशल वीडियो फीस में दिया था, शायद पार्ट नंबर हमको याद तो नहीं है, बट पार्ट नंबर शायद 4 था। तो उसको आप लोग सभी कोई देखिए तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बच्चे बहुत डाउट होते हैं, खास तौर पे एसी को डीसी में, डीसी को एसी में बदलने के लिए। जो उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप उसको देख लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी बच्चे हमारा उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसे प्लीज एक बार जरूर देखें। वो आपका पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो हम आपको बता दे रहे हैं। पार्ट नंबर आप जाएंगे तो पार्ट नंबर 8। आपको जो एसी डीसी और अच्छे से समझना चाहेंगे
उसमें बताया था मैं एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, उच्च एसी। तो उसके लिए आप प्लीज एक बार हमारे इस फिजिक्स में पार्ट 8 भाग 8 को जरूर देखिए। जो भी आपका लाइट का कॉन्सेप्ट होगा वह कॉन्सेप्ट आपका भाग 8 में क्लियर हो जाएगा। बाकी जो कांस्टेंट इसमें है आपका कॉन्सेप्ट वो आईसी का भाग 1 देखिए, वैज्ञानिक यंत्र भाग 1 देखिए, इसके बाद आपका भाग 2 हम दे रहे हैं। अब आप लोग तैयार हो जाइए मार्क टेस्ट के लिए। तो कॉपी पेन निकालिए, क्वेश्चन लिखिए। आपको हम 30 सेकंड का समय देंगे, आप जवाब देंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश होने वाला है, आप सभी रेडी हो जाइए। ठीक है, ये आपका मार्क टेस्ट होगा। टोटल क्वेश्चन आपके कितने रहेंगे? टोटल क्वेश्चन आपके 8 है। फिर से पिछली बार भी 8 थे। 8 क्वेश्चन 8 नंबर। जो 8 में 8 पाएगा वेरी गुड, जो 8 में 7 पाएगा गुड, जो 8 में 6 पाएगा वो हमारे जैसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप 8 में 8 पाने का प्रयास करिएगा। तो तैयार हैं सभी टेस्ट के लिए? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, WHO के अनुसार सुरक्षित ध्वनि है। मार्क टेस्ट का पहला क्वेश्चन, WHO के अनुसार, WHO के अनुसार सुरक्षित ध्वनि है। सुरक्षित ध्वनि है। इसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे तो आपको लिखने में टाइम लगता है, तो आप सीधे ऑप्शन लिख दीजिए। जिसका अगर मान ए लिख के आप सेंड कर दीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन है 45 डेसिबल। फर्स्ट ऑप्शन 45 डेसिबल। सेकंड ऑप्शन 60 डेसिबल, 60 डेसिबल। थर्ड ऑप्शन 80 डेसिबल और फोर्थ ऑप्शन डी है आपका 90 डेसिबल। आपको 30 सेकंड का टाइम दिए हैं, आप इसका जवाब कमेंट दीजिए। टाइम आउट। जो दिए हैं गुड, जो नहीं दिए उनको वेरी गुड। इसका सही जवाब क्या होगा? 45 डेसिबल, 45 डेसिबल। हमने पहले बताया था कि WHO के अनुसार जो सुरक्षित ध्वनि है हमारे कानों को सुरक्षित बिल्कुल सिंपल रखने के लिए तो कितनी होती है आपकी? 45 डेसिबल होती है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन जो पा गए हैं अच्छा कमेंट, जिनका आंसर सही तो अपने आप को वेरी गुड बोल लें, अपने दिल को तसल्ली लीजिए, अपने आप को सम्मान दें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सामान्य बातचीत में ध्वनि की प्रबलता होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सामान्य बातचीत में ध्वनि की प्रबलता होती है। ध्वनि की प्रबलता होती है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 30 से 45, 30 से 45, दूसरा 45 से 55, तीसरा है 60 से 80 और चौथा है नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज। आप कमेंट करें, आपको पुनः 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट कीजिए, जो पहले करेगा उसको फर्स्ट रैंक मिलेगी। 30 सेकंड टाइम आपको होने वाला है। ओनली 5 काउंट, 1 2 3 4 5। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 60 से 80 डेसिबल। हमने बताया था ना, अंडरलाइन किए तो वहां पे कि 60 से 80 डेसिबल की ध्वनि को अपन सबसे सामान्य बात, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, जो हम और आप बात करेंगे, जो हमारी आपकी बात करने पर ध्वनि की प्रबलता हो कितनी होगी? 60 से 80 डेसिबल होती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। थर्ड क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। तो पहला ऑप्शन है आइडियोफोन, पहला ऑप्शन है आपका आइडियोफोन, दूसरा ऑप्शन है आपका आइडियोमीटर,
आइडियोमीटर। तीसरा ऑप्शन है आपका मैनोमीटर। मैनोमीटर। और चौथा ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज। इसका सही जवाब क्या होगा? आपको 30 सेकंड टाइम है। टाइम आपका आउट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जिनका कमेंट आया वेरी गुड, जिनका नहीं उनको भी गुड। तो इसका सही जवाब होगा आइडियोमीटर। क्या होगा? आइडियोमीटर। आइडियोमीटर से अपन ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। कोई पूछे कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं, तो क्या बताएंगे अपन? आइडियोमीटर। क्या बताएंगे? आइडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के वेग मापने का यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 4, वायु के वेग मापने का यंत्र है। वायु के वेग मापने का यंत्र मतलब वायु का वेग अपन किससे मेजर करते हैं? तो पहला ऑप्शन एनीमोमीटर। पहला ऑप्शन एनीमोमीटर। दूसरा ऑप्शन लक्स मीटर। दूसरा ऑप्शन लक्स मीटर। तीसरा ऑप्शन क्रोनोमीटर। और चौथा ऑप्शन बैरोमीटर। तीसरा ऑप्शन क्रोनोमीटर और चौथा ऑप्शन जो आपका आएगा डी नंबर, वो होगा आपका बैरोमीटर। तो आप तुरंत कमेंट करें इसका जवाब क्या होगा। आपको इसका जवाब बताना 30 सेकंड के अंदर। टाइम आपका याद। इसका सही जवाब क्या होगा? क्या पता है आपको? वायु के वेग मापने का यंत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका एनीमोमीटर। क्या होगा? एनीमोमीटर। सही जवाब एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, गैस का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? गैस का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? गैस का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन है क्रोनोमीटर। पहला ऑप्शन है क्रोनोमीटर। दूसरा ऑप्शन है मैनोमीटर। मैनोमीटर। तीसरा ऑप्शन है पाइरोमीटर। पाइरोमीटर। और चौथा ऑप्शन है लक्स मीटर। लक्स मीटर। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तुरंत कमेंट करें। इसमें ओनली 10 सेकंड का टाइम है। गैस दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मैनोमीटर। क्या होगा इसका सही जवाब? मैनोमीटर। मैनोमीटर से गैस का दाब मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है, तो किसकी संभावना होती है? तो किसकी संभावना होती है?
किसकी संभावना होती है? तो आंधी आने की, फर्स्ट ऑप्शन आंधी आने की, दूसरा ऑप्शन वर्षा होने की, वर्षा होने की, तीसरा ऑप्शन दिन साफ होने की, दिन साफ होने की, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपको टाइम दिया जा रहा है 10 सेकंड, 10 सेकंड आपका टाइम है, तुरंत कमेंट करें इसका जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा वर्षा होने की। हमने बताया था, टिप दिखाया था, तो टिप में लिखाया था कि जब पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। जब पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होता है, और जब पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। 7 है, वायुमंडलीय दाब मापने का, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। तो पहला ऑप्शन बैरोमीटर, पहला ऑप्शन बैरोमीटर, दूसरा ऑप्शन लाक्समीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एंड नाउ लास्ट फोर्थ ऑप्शन पायरोमीटर। नाउ लास्ट फोर्थ ऑप्शन पायरोमीटर। अब आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इस बार आपको ओनली 5 सेकंड का टाइम दिए हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या है? अगर आपको याद होगा 5 सेकंड, इसका सही जवाब होगा बैरोमीटर। हमने बताया था बासे बायोमीटर, बासे वायुमंडल, ठीक है। तो इसमें 3 टिप लिखाए थे, जो यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया है कि जब पाठ्यांक नीचे धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होती है, अचानक गिरता है तो आंधी आती है, धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ रहता है। इस प्रकार से नाउ लास्ट क्वेश्चन आज का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, नीचे दिखाई दे रहा है। लास्ट क्वेश्चन मेरा 8 नंबर देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उच्च ताप मापन वाला यंत्र है। उच्च ताप मापने का, उच्च ताप मापने का यंत्र है। तो पहला जवाब पायरोमीटर, दूसरा जवाब क्वेश्चन आंसर इसका लेट्रोमीटर, लेट्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन इसका लक्समीटर, तीसरा ऑप्शन है लक्समीटर। नौ लास्ट फोर्थ ऑप्शन डी है बैरोमीटर। आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है, हमने बहुत कॉन्सेप्ट बताया था ट्रिक से। उच्च तापमान मापने का हमने बताया था ना, सही जवाब क्या होता है इसका पायरोमीटर। बताया था ना, पाई रो रहा था, पाई क्या कर रहा था, फिगर बनाया था, पाई रो रहा था, पाई की आंसू गिर रही थी। तो उच्च तापमान मापने का यंत्र पायरोमीटर। इससे अधिकतम कितना तापमान नापते बताए थे ना, तो क्या बताए थे 800 डिग्री सेल्सियस। कितना मेजर करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। लीटरोमीटर से क्या नापते बताइए, तो दूध में वसा की मात्रा नापते हैं। लक्समीटर से क्या नापते हैं बताइए, तो प्रकाश की तीव्रता नापते हैं। बैरोमीटर से क्या नापते हैं बताइए, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। जो बच्चे 8 में 8 सही किए हैं, कमेंट किए हैं, अपने कापी में नोट किए हैं, तो सभी अपने आप को अपने टेस्ट में 8/8 दे लीजिए और अपने आप को वेरी गुड दे सकते हैं। जिनका जो नंबर कटा हो 7 या 6/8 पाए हो, वो अपने आप को गुड दे लें। और जो नॉर्मल 7
5 या 5 से कम पाए हैं वह अपने को एक सिंपल साधारण वाला समझ के और प्रयास करें और अगले टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। अगला टेस्ट जो आपका साइंस इंस्ट्रूमेंट था कंप्लीट हुआ है, हम दोनों को कंपेयरिंग करेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा इस वीडियो को आज देख रहे हैं, इसको देखने के बाद आज जब आपको टाइम मिले दोपहर शाम सुबह तक में, तो मेरा इसके पहले वाला वीडियो भी साइंटिफिक का देखें। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप दोनों वीडियो देख लोगे तो आपका 1 या 2 नंबर फिक्स हो जाएगा और जो कोई पूछेगा तो आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बता सकेंगे कि हमको साइंटिफिक में कोई डाउट नहीं, आप इसको बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं। तो आज की स्पेशल क्लास हमारी फिनिश होती है, ठीक है। और इसके बाद ही आपको तुरंत मिलेगी आपको मई महीने जून महीने की, तो आप उसके लिए भी आप ऑनलाइन बने रहें हमारी क्लास। इसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ वाली जो आपके मंथ वीडियो होते हैं उनकी मिलेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई कमी हो तो आप बताने का प्रयास करें। आप नोट जरूर बनाएं। मैं आपको हो सकता है कि अगले कुछ दिन में बेसिक साइंस और हिंदी की आपको कंटिन्यू क्लास कर देंगे अगर आप लोग सहमत हैं तो। लेकिन आप लोग जब तक कमेंट में आपको सुझाव नहीं देंगे तो हम नहीं करेंगे। हम आपसे बार बार बोलते हैं कमेंट करके बताइए आपको क्लास अच्छी लगी। अगर आप कंटिन्यू लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके कंटिन्यू चाहिए। और जैसे आज कुछ बच्चे की थी कुछ गलत हमारे कोचिंग की सर हमको हिंदी पढ़ाई तो मैं आज नहीं पढ़ा पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि अगले संडे को मैं 100% हिंदी ग्रामर आपको दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको सभी को धन्यवाद और हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।